सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसके बहुविकल्पी क्वेश्चंस के आज यहाँ पर हम पार्ट 1 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज हम पवन सीरीज के प्रश्नों को पढ़ेंगे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज के बहुविकल्पी और अतले उत्तरी प्रश्नों को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? टी.एच. ग्रीन की, ली की, क्रॉनबेक की या क्विलिन तथा हन्ना की? तो राइट आंसर है ये परिभाषा है क्रॉनबेक की। और ये परिभाषा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम 5 बार अभी आप देखने वाले हो आगे के पार्ट्स में भी, बार बार अभी इसी क्लास में आप देखोगे ये बार बार रिपीट हुआ है ये परिभाषा। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। ठीक है, तो ये क्रॉनबेक की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। ये सब मूल्यांकन प्रक्रिया के क्या है? सोपान है। 2023 के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बहुविकल्पी, सभी के सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है? इतिहास और नागरिक शास्त्र में, विज्ञान, भूगोल और कृषि में, दर्शन शास्त्र में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रायोगिक मूल्यांकन किस में होता है? प्रायोगिक मूल्यांकन यानी कि प्रैक्टिकल होता है साइंस में, ज्योग्राफी में, कृषि में यानी कि एग्रीकल्चर में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपचारात्मक शिक्षण में मुख्य रूप से चयन किया जाता है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। उपचारात्मक शिक्षण में होता क्या है? बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद हम क्या करते हैं? उसका उपचार करते हैं कि जो बच्चा गणित में कमजोर है तो उसको अभ्यास करवा करके, अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, अलग अलग मेथड का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो शिक्षण नीतियों और युक्तियों का प्रयोग करके क्या करते हैं? हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण में मुख्य रूप से चयन किया जाता है शिक्षण नीतियों और युक्तियों का, ताकि बच्चे को जो नहीं समझ में आया है क्या कारण है, फिर से नई टेक्निक प्रयोग करके हम बच्चों को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, क्योंकि बहुत छोटी है और बार बार एग्जाम में पूछता है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है किसका? टीपी नन का, फ्रॉबेल का, स्किनर का या रॉस का? तो ये टीपी नन का कथन है। ठीक है, ये नन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार यही है कि समस्या हमारी और हल भी हमारा। अगर समस्या हमारी है तो हल भी हमारा ही होगा। 2023 के एग्जाम में ही पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार क्या है? ड्रम के साथ प्रेयर करवाना या बच्चों को स्काउट गाइड की ट्रेनिंग देना, संगीत, बच्चों को अच्छी सी शिक्षा देना प्रार्थना स्थल में ही, किस तरीके से बच्चे संगीत की शिक्षा ले सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ हर बच्चे से कोशिश की जाए कुछ कविता गीत कहलवाने की, ताकि बच्चों के अंदर जो झिझक है वो भी दूर हो, बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा है वो भी बाहर निकल के आए। तो ऑप्शन सा जो है 1 और 2 दोनों, यानी कि अ और ब दोनों 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य सेवा करना है, मातृत्व का विकास करना है, स्वास्थ्य में वृद्धि करना है, परीक्षाओं की तैयारी करना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय या प्रधानाचार्य? तो मूल्यांकन किया किसका जाता है? विद्यार्थी का। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है सब। क्वेश्चन नंबर 11, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लूप्रिंट क्या होता है? तो ब्लूप्रिंट जो होता है, जब बच्चों का हम पेपर बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं एग्जाम से पहले, तो ये प्रश्न पत्र की आधारशिला एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक रफली, जैसे हम कोई काम, जैसे कोई हमें योजना बनानी है, उस पर अमल करना है, तो पहले हम रफली उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे करना है, फिर उसको हम अच्छे से लिखते हैं और एक एक स्टेप को बढ़िया से
सजाते हैं। तो बस वही चीज है कि पहले हम एक तरीके से आधारशिला डिसाइड करते हैं कि किस चैप्टर से मुझे कितने क्वेश्चन देने हैं, कितने बहुविकल्पीय क्वेश्चन देने हैं, कितने अतलघुत्री क्वेश्चन देने हैं, और फिर उसके बाद फिर असली जो पेपर है वो बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। एनसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काउट गाइड की ट्रेनिंग भी बच्चों को दी जाती है। रेड क्रॉस स्थापन, यानी कि ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लूम टेक्सोनॉमी कब विकसित की गई थी? तो ये की गई थी 1956 में, तो ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मापन मतलब मापना ही होता है, जो नंबर्स में होता है, और नंबर किस में होते हैं? गणित में होते हैं। तो ऑप्शन अ यहाँ पर गणित विषय राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन होता है मात्रात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सा होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों इसमें आ जाएगा, क्योंकि जो मूल्यांकन होता है उसके अंतर्गत मापन भी होता है, और मापन मात्रात्मक होता है। मूल्यांकन में मापन और अंकन दोनों आता है, तो इसीलिए मूल्यांकन में मात्रा और गुण दोनों आ जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन सा को यहाँ पर हम सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी या मुदालियर आयोग? तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार या अनुप्रयोग? तो अनुप्रयोग इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बौद्धिक योग्यता के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं, 50 अंक प्राप्त करना क्या है? तो ये मापन के अंतर्गत आएगा। क्लास मैंने बहुत अच्छे से ली है आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर में, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने अपने हाथों से लिख करके नोट्स बना के आप लोगों को पढ़ाया है। 2022 के एग्जाम में आप देखिए सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? क्रियात्मक शोध यानी कि समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो हम सबसे पहले चरण में क्या करते हैं? समस्या की पहचान करते हैं, फिर उसके बाद सारे चरणों को करने के बाद लास्ट में हम निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। तो ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, अभिक्रमित, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष या उपयुक्त सभी? तो ये सभी हैं, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए अभी मैंने आपसे कहा है कि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? टीपी नन का, क्रॉनबर्ग का, मरे का या रॉस का? राइट आंसर है टीपी नन का। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो उत्तम परीक्षण की वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, लेकिन कठोरता नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फिर पूछ लिया है, 2022 में 2023 में लगातार ये प्रश्न पूछे हुए हैं। तो ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, क्वेश्चन पेपर बनाने का ढड्ढा जिसको हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है? संज्ञानात्मक, भावात्मक या कौशलात्मक या क्रियात्मक? तो राइट आंसर है संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 फिर देखिए पूछ लिया है, ब्लूम टेक्सोनॉमी कब विकसित हुई? 2023 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है, तो ये 1956 में हुई। आप समझ सकते हो कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं डीएलएड में। क्वेश्चन नंबर 27 है, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है एस स्टीवेंस का। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया को मुख्यतः 4 चरणों में बांटा जाता है, योजना, कार्यान्वयन, समापन, प्रसार और रिपोर्टिंग। तो ऑप्शन ब यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के या सिद्धांतों के? तो जो मूल्यांकन है ये अनुरूप है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विधि के। मूल्यांकन अनुरूप है किसके? विधि के। यहाँ पर ऑप्शन सा सही हो जाएगा, मूल्यांकन अनुरूप है किसके? विधि के।
मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार एक विधि के माध्यम से चलती रहती है जब से बच्चा स्कूल आना शुरू करता है, हर दिन कुछ ना कुछ। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? MS कोरे, फ्रोवेल, जॉन ड्यूबी या इनमें से कोई नहीं। तो स्टीफन M कोरे, ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, शून्य परिकल्पना किससे संबंधित है? निर्देशित परिकल्पना से, निर्देश रहित परिकल्पना से, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है निर्देश रहित परिकल्पना से। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान में सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं कि समस्या है क्या। क्वेश्चन नंबर 34 है, न्यायादर्श का संबंध है मापन से, मूल्यांकन से, क्रियात्मक सोच से या इनमें से किसी से भी नहीं। तो न्यायादर्श का जो संबंध है वो है क्रियात्मक सोच से। जैसे अब एक कक्षा में अगर 60 बच्चे हैं, हालांकि हमारे विद्यालय में जो मानक है प्राइमरी स्कूल में वो केवल 30 बच्चों का है। अगर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चों पर एक साथ अगर हमें लगता है कि सब पर प्रयोग करने की जरूरत नहीं, तो इसमें से केवल 10 बच्चों को हम चुन लेंगे, ठीक है। तो अगर कोई लार्ज जनसंख्या, कोई जिला है, कोई प्रदेश है, बहुत जनसंख्या, उसमें से हम कुछ 100-200 लोगों पर हम कर सकते हैं। तो यही होता है न्यायादर्श, यानी कि नमूना। क्वेश्चन नंबर 35 है, संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है? बोध से, ज्ञान से, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन से या उपरोक्त सभी से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 36 है, भावात्मक पक्ष किससे संबंधित है? संवेगों से, रुचियों से, मनोवृत्तियों से या उपरोक्त सभी से। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? तो कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्रियात्मक पक्ष होता है। ऑप्शन अ यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 होते हैं। क्रियात्मक पक्ष के भी स्तर जो है वो 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो कहलाता है विश्वसनीय, वैध, व्यापक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है वैध कहलाता है। जिस चीज के लिए उद्देश्य जिसके लिए बनाया गया है वो उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो यानी कि वैध है। इसके बाद देखिए, ऐसा परीक्षण जो बार बार करने पर एक ही तरह का परिणाम देता है, इसका मतलब क्या है कि वह विश्वसनीय है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, वैधता या उपरोक्त सभी। तो ये सब उत्तम परीक्षण की क्या है? विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से जब कोई काम करता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नवाचार। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यह कथन किसका है? गांधी जी का, जॉन ड्यूबी का, E.M. रोजर्स का या वॉर्नेट का। दोस्तों यह कथन है E.M. रोजर्स का। ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, मौखिक परीक्षाओं को किसने प्रारंभ किया? गांधी जी ने, फ्रोबेल ने, ग्लेडाइट्स ने या सुकरात ने। तो प्रारंभ किसने किया था? ग्लेडाइट्स ने किया था, ठीक है। और प्रमोट इसको किसने किया था? सुकरात ने किया था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 में यही पूछा है कि चलिए प्रारंभ तो कर दिया था मौखिक परीक्षाओं का, खोज एक तरीके से कह सकते हैं ग्लेडाइट्स ने किया था, लेकिन मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया? सुकरात, फ्रोबेल, हरलॉक या फिर गांधी जी। राइट आंसर है सुकरात ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, मूल्यांकन के उद्देश्य है समस्याओं का निराकरण, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार या उपरोक्त सभी। मूल्यांकन के उद्देश्य इसमें से कौन है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है, मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, इसमें गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं विद्यालय प्रबंधन, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए फिर पूछ लिया है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसका कथन है? तीसरी बार आप देख रहे हो, किसका कथन है? NCERT का, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्वेश्चन नंबर 50 है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की महत्वपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? कोठारी कमीशन का, मुदालियर कमीशन का, नई शिक्षा नीति का या राममूर्ति कमेटी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 51 है, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसी को मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रैमर्स एवं गेज का। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 52 है मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के या सिद्धांतों के, तो भी आपने देखा है विधि के, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में या 2 वर्गों में। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 4 वर्गों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है घटनाओं का ज्ञान, प्रतिक्रिया करना, चरित्रीकरण या स्वाभाविकरण करना। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वाभाविकरण करना। क्रियात्मक में काम करना है आपको, उसको उतारना है अपने जीवन में या स्वभाव में लाना है। क्वेश्चन नंबर 55 है शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है डांडेकर का, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारिक परिवर्तन या छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। तो छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर यह मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। बच्चों को सिखाना है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है और शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है भौतिक मापन है होता है निश्चित, स्थिर, अस्थिर या अनिश्चित। तो जो भौतिक मापन होता है वो स्थिर होता है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। तो ये भी अभी आपने देखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रैमर्स और गेज। अभी आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 51 देखा है, सेम यही परिभाषा फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 58 में। ठीक है। तो ये हो जाएगा रैमर्स एवं गेज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है दक्षता आधारित मूल्यांकन है सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, अ और बा दोनों या ये सभी। तो राइट आंसर है अ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 60 है भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है मान्यताएं, चारित्रिक गुण, अभिवृत्तियां या ये सभी। तो राइट आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 61 है प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? जांच सूची, निरीक्षण, संचयी आलेख या रेटिंग स्कूल। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है प्रश्नावली सूची संबंधित है परिप्रेक्षा आकार से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, साक्षात्कार से या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है परिप्रेक्षा आकार से। क्वेश्चन नंबर 63 है साक्षात्कार किससे संबंधित है? प्रश्नावली से, अनुसूची से, चिन्हांकन सूची से या प्राप्तांक पत्र। तो राइट आंसर है अनुसूची से। क्वेश्चन नंबर 64 है अशाब्दिक निर्धारण मापनी है, निर्धारण मापनी, स्थिति मापनी, आंतरिक संगति मापनी या आत्म निर्धारण विधि। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आत्म निर्धारण विधि। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 66 है शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है। तो शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन का क्या है? एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है व्यक्ति के अधिगम स्तर को, समाज के अधिगम स्तर को, छात्र के अधिगम स्तर को या फिर ये सभी। तो छात्र के अधिगम स्तर को हम जानते हैं मूल्यांकन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 है मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है वैध, अवैध, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वैध। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? परीक्षण, पुनः परीक्षण, अर्ध विच्छेदन, मानक त्रुटि या समांतर प्रारूप विधि। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा मानक त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? क्रॉनबैक ने, बेस्ट ने, पिल्लई ने या इविल ने। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्रॉनबैक। क्रॉनबैक की परिभाषा है ये। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 70 क्वेश्चंस आप लोगों ने करके खत्म कर दिए दोस्तों। अब अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से देखा होगा। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों खत्म करते हैं क्लास को। यहाँ पर देखिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ, अगर आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।